लोकसभा चुनाव के प्रचार अभियान के खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर आध्यात्मिक यात्रा पर चले गए हैं। पीएम मोदी 30 मई की शाम कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल में अपनी साधना करने पहुंच चुके हैं। 2019 में उन्होंने केदारनाथ तो 2014 में शिवाजी के प्रतापगढ़ का दौरा किया था। इसको लेकर सियासी घमासान भी खूब मचा हुआ है। विपक्ष पूरी तरीके से पीएम मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हो चुकी है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस जगह के कई धार्मिक महत्व हैं और आखिर इस जगह को पीएम के ध्यान के लिए क्यों चुना गया है? आज के एक्सप्लेनर में हम इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मार्तंड सिंह और आप देख रहे हैं डेली लाइन। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के प्रचार अभियान के आखिरी दिन यानी 30 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के कन्याकुमारी की आध्यात्मिक यात्रा पर चले गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां 1 जून तक ठहरेंगे। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विवेकानंद रॉक मेमोरियल पहुंचे और उस स्थान पर मेडिटेशन करना शुरू कर दिया जहां विवेकानंद ने मेडिटेशन किया था। इस जगह का नाम ध्यान मंडपम है। प्रधानमंत्री मोदी यहां 30 मई की शाम से 1 जून की शाम तक अपना ध्यान कर रहे हैं। 30 मई को आखिरी चरण के चुनाव प्रचार का अंतिम दिन था और इस दिन प्रधानमंत्री की व्यस्त दिनचर्या भी थी। इस दिन पीएम मोदी का पंजाब में एक जनसभा को संबोधित करने का भी कार्यक्रम था। इसके बाद वो तमिलनाडु के लिए रवाना हो गए। 1 जून को देश की 57 लोकसभा सीटों पर मतदान भी किया जाना है। इससे पहले दोनों लोकसभा चुनावों के समय भी उन्होंने आध्यात्मिक यात्रा की थी। पीएम ने घोषणा में बताया था कि वो बीजेपी के लोकसभा चुनाव अभियान की समाप्ति के प्रतीक के तौर पर ध्यान करेंगे। बीजेपी का कहना है कि पीएम कन्याकुमारी में जिस चट्टान पर ध्यान लगा रहे हैं उसका विवेकानंद के जीवन पर बहुत प्रभाव था। पीएम की इस यात्रा पर अब विपक्ष भी सवाल उठा रहा है। इस मसले पर टीएमसी से लेकर सपा, कांग्रेस सबने पीएम के ध्यान की टाइमिंग पर सवाल उठाया है। कांग्रेस की तरफ से तो बकायदा इसकी शिकायत निर्वाचन आयोग से की गई है। पीएम के मौन व्रत की घोषणा करना प्रचार या खुद को प्रसारित करने का एक तरीका है, यह आरोप कांग्रेस की तरफ से पीएम पर लगाया गया है और कांग्रेस ने यह भी कहा है कि ये आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन भी है। ये तो हो गई राजनीतिक बात। अब बात करते हैं उस स्थान की जिसे पीएम ने अपनी ध्यान साधना के लिए चुना है। कन्याकुमारी स्वामी विवेकानंद के जीवन में काफी अहम स्थान रखता है। यहाँ उन्होंने भारत माता का विजन देखा था। यहाँ का रॉक स्वामी विवेकानंद की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। देश भर में भ्रमण करने के बाद वो यहीं पहुंचे थे। यहाँ 3 दिनों तक उन्होंने तपस्या की और विकसित भारत का एक सपना देखा। अब प्रधानमंत्री मोदी ने उसी स्थान पर ध्यान करना और स्वामी विवेकानंद के विकसित भारत को साकार करने की प्रतिबद्धता दिखाई है। भौगोलिक तौर पर भी कन्याकुमारी की खासी अहमियत है। यह भारत का ऐसा दक्षिणी छोर है जहां देश की पूर्वी और पश्चिमी तटरेखाएं मिलती हैं। यह हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का मिलन बिंदु भी है। इस स्थान पर जाना पीएम मोदी देश को एक प्रकार से राष्ट्रीय एकता का संकेत भी देना है। प्रधानमंत्री मोदी सारे चुनाव खत्म होने के बाद यहां पर पहुंचे हैं। यह यात्रा तमिलनाडु को लेकर प्रधानमंत्री के दिल में गहरी प्रतिबद्धता और प्रेम को भी दर्शाती है। कन्याकुमारी के बारे में यह भी मान्यता है कि यहाँ पर देवी पार्वती जो कन्याकुमारी रूप में विराजमान है वो भगवान शिव की आज तक प्रतीक्षा कर रही हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवताओं ने वाणासुर के वध के लिए देवी का विवाह शिवजी से नहीं होने दिया था, क्योंकि वाणासुर को वरदान प्राप्त था कि उसका वध केवल कुंवारी कन्या के हाथों ही हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर देवी का साक्षात निवास है और यहाँ देवी के दर्शन से समस्त मनोकामना की सिद्धि होती है। कन्याकुमारी की एक और खास बात है, यहाँ पर जीवन का आरंभ और अंत का आध्यात्मिक ज्ञान भगवान सूर्य स्वयं देते हैं। इस दृश्य के दर्शन के लिए यहाँ पर हर दिन बड़ी संख्या में तीर्थयात्री आते हैं। यहाँ समुद्र से सूर्य का निकलना यानी सूर्योदय होना और फिर वापस सूर्यदेव का संध्या काल में जल में प्रवेश कर जाना उस शाश्वत सत्य का बोध कराता है। जिसका जन्म हुआ है वह मृत्यु को भी प्राप्त होगा और जो मृत्यु को प्राप्त हुआ है वह पुनः नया शरीर धारण करके दोबारा जन्म लेगा। यानी इस स्थान पर सूर्यदेव स्वयं आध्यात्मिक गुरु बनकर मनुष्य को जीवन का महान आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते हैं। इसलिए ध्यान साधना के लिए यह युगों से साधकों को आकर्षित करता रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी उस प्रसिद्ध स्थान पर साधना कर रहे हैं जहां पर विवेकानंद ने भी साधना की थी। यहाँ पर स्वामी विवेकानंद 3 दिनों तक साधना की थी और अब पीएम मोदी भी स्वामी विवेकानंद की तरह यहाँ 3 दिन तक साधना कर रहे हैं। कन्याकुमारी तीर्थ के विषय में यह भी मान्यता है कि यहाँ पर देवी कन्याकुमारी ने भी साधना की थी। कन्याकुमारी तीर्थ शक्ति पीठ भी है जहाँ देवी सती का पृष्ठ भाग गिरा था, इसलिए यहाँ पर साधना का फल तुरंत मिलता है। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी यह हमें जरूर बताएं। साथ ही फॉलो करते रहें हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।